आज का टॉपिक आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसमें आपका पहला टेंस लेते हैं अपन, कौन सा? प्रेजेंट सिंपल। देखो, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको ये देखना है कि वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो किसके ऊपर बेस्ड है। वो मेनली होता है आपका एडवर्ब के बेस्ड, यानी कि कोई एडवर्ब दी जाएगी, उस एडवर्ब के आधार पे अपने को आंसर करना होता है। तो वहाँ पे एडवर्ब हमें याद करनी पड़ेगी कि कौन से टेंस की कौन सी एडवर्ब जो है वो यूज़ की जाती है। तो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल। इसमें दो तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं। ऐसे सेंटेंस जो उसी टेंस का पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल का ही पार्ट होते हैं, वो वाले सेंटेंस पूछे जाएंगे। या फिर ऐसा पूछा जाएगा जो एडवर्ब के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी एक एडवर्ब देंगे आपको, उस एडवर्ब के आधार पे आपको टेंस फाइंड आउट करना होता है और उस टेंस के आधार पे फिर वो वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब भरनी होती है। तो अपन अगर बात करें प्रेजेंट सिंपल की, तो प्रेजेंट सिंपल में पहली बात सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यू वी दे प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट सी, इट, ही, कोई नेम, है ना, ये वाले ये सब जानते, इतना हम जानते हैं कि एस या यस कहाँ यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। एस या यस किसके साथ में? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जुड़ता है। ऐसे ही अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डू का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होती है आपकी डस। डस हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में। डस कौन से सब्जेक्ट के साथ? ही, सी, इट, ऐसे कोई नाम दे रखा है इनके साथ में। अब दूसरी बात जो आती है, आई के साथ क्या यूज होगा? तो आई के साथ हमें ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, न कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। ये गलती करते हैं अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस यूज कर दिया तो ये गलत है, वो यूज नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? तो डू यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करेंगे? डू। इसका रीजन है आई फर्स्ट पर्सन होता है और हमें वर्ब में एस या यस लगाने के लिए क्या चाहिए? थर्ड पर्सन चाहिए। यानी एस या यस किसके साथ लगाते हैं? जो थर्ड पर्सन होता है और सिंगुलर होता है। दो कंडीशन उसको फॉलो करनी चाहिए। अब आई सिंगुलर तो होता है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं होता, इस वजह से इसके साथ में एस या यस यूज नहीं करते। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में डू का यूज करते हैं। यहाँ तक तो बात होगी अपनी बेसिक्स कुछ चीजें जो बेसिक्स की बात कर रहे थे अपन। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं एडवर्ब। अपन बात कर लेते हैं एडवर्ब कौन सी एडवर्ब आने पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। और प्रेजेंट सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या यस का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। सब्जेक्ट आपको बता दिए, सिंगुलर में एस या यस और प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एडवर्ब देखते हैं अपन बात करें एडवर्ब। ये एडवर्ब हमें याद करनी है। ये एडवर्ब आने पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। एडवर्ब जैसे आपका आ गया डेली, या फिर आपका आ गया ऑलवेज, या फिर आपका आ गया सेल्डम, या फिर आपका आ गया रेयरली, या फिर आपका आ गया यूजुअली, या फिर आपका आ गया जनरली, या फिर आपका आ गया ओफन, या फिर आपका आ गया एवरी के बाद में। जैसे एवरी के बाद में डे हो, एवरी के बाद में मंथ हो, एवरी के बाद में वीक हो, इस प्रकार से आ जाए। एवरी आवर हो तो भी इसका यूज करते हैं। अगली आपका न्यूअर हो, या फिर आपका एट, एट जैसे वीकेंड्स, एट वीकेंड्स हो तो भी प्रेजेंट सिंपल। ऑन, ऑन के बाद में जैसे डेज हो, जैसे संडेज है या फिर मंडेज है,
या फिर आपका रेगुलरली वर्ड है। ये सब कुछ एडवर्ब हैं जो हमें याद करनी है। ये एडवर्ब आने पर प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो डेली, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, जनरली, ऑफन, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, न्यूअर, एट वीकेंड्स, ऑन संडेज, ऑन मंडेज और रेगुलरली। इसके बेस्ड अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे इनको यूज करना है ये एडवर्ब आने पर। ये कॉमनली सब्जेक्ट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपकी बोर्ड एग्जाम स्पेशली 10th क्लास के एग्जाम में सीबीएसई और आरबीएसई में आने वाला टॉपिक है। यूजुअली, और आपको ऐसे दे देंगे वियर व्हाइट शर्ट, या सी नीवर टेल, ब्रैकेट में दे रखा है एल आई ऑफन और विजिट टू माई ग्रांड पेरेंट्स, माई ग्रांड पेरेंट्स। नेक्स्ट, ही ऑलवेज कम ऑफिस ऑन टाइम। अगला है आपका दे रेयरली टॉक टू मी, और यू यूजुअली गो विथ हिम। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपन देखेंगे इसमें। देखो इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना है, उसमें एडवर्ब देखनी है। तो यहाँ पे देखो यूजुअली एडवर्ब आ गई। अब यूजुअली एडवर्ब आने पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है और प्रेजेंट सिंपल में फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड करेंगे। इस चीज़ के लिए हमें देखना सब्जेक्ट, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या एस जुड़ता है, और अंतिम अक्षर आर है तो क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा। क्या जाएगा आपका वियर्स। अगला है सी नेवर, नीवर दे दिया। नीवर प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं तो यहाँ पे सी क्या जाएगा आपका टेंस। ऐसे ही आई के साथ ऑफन दे रखा है, ऑफन एडवर्ब प्रेजेंट सिंपल का पार्ट है और प्रेजेंट सिंपल है तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या जाएगा आपका विजिट। नेक्स्ट है ही ऑलवेज, ऑलवेज जो है वो प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब में ऐसे जुड़ जाएगा, ये बनेगा आपका कम्स। दे के बाद में रेयरली दे रखा है, रेयरली दे रखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और आपका आएगा टॉक। अगला यू यूजुअली, तो यू के साथ में यूजुअली दे रखा है, यू प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे गो का गो रहेगा। जैसे ही आई हो तो भी आई के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कुछ और सेंटेंस देखते हैं इसमें। जैसे आई और डेली दे दिया, प्ले इन द इवनिंग। दूसरा है ही जनरली स्टेज हियर एवरी वीकेंड, दे गो टू नैनीताल, और ही सेल्डम कम लेट।
ये कुछ और एग्जाम्पल है। तो आई के साथ मैंने कहा था क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आ जाएगा आपका प्ले। अगला ही जनरली ही सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब में एस या एस है तो अंतिम अक्षर वाई एस हो जाएगा स्टेस। एवरी वीकेंड प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब है। दे प्लूरल सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, सॉरी वर्ब भी प्लूरल, तो वो का वो रहेगा। अगला ही सेल्डम, तो सेल्डम आ गया प्रेजेंट सिंपल, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर, कम्स। तो ये कुछ एडवर्ब के बेस्ट थे। अब इसी में एक पार्ट और आता है आपका कि अगर कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ सेंटेंसेस ही करेंगे अपने, सेंटेंसेस जो प्रेजेंट सिंपल का पार्ट होते हैं, जैसे कि हैबिट्स जितनी भी होती हैं वो प्रेजेंट सिंपल में आती हैं। प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें, वो प्रेजेंट सिंपल का पार्ट होती हैं। इसके अलावा आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि सार्वभौमिक कथन, ये प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं। और साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। और जो प्लान्ड प्रोग्राम्स होते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। तो कुछ ये सेंटेंसेस भी हैं, यानी कि हैबिट आदत को बताने वाले वाक्य प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। प्रोवर्ब्स कहावतें प्रेजेंट सिंपल का पार्ट होती हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ भी, सार्वभौमिक कथन भी प्रेजेंट सिंपल का पार्ट होते हैं। साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, विज्ञान की प्रूव की बातें। और प्लान प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम जो हर समय निश्चित समय पे होते हैं, हर वर्ष होते हैं, निश्चित टाइम जिनका दे रखा है, जिनका शेड्यूल निर्धारित है, जिनका टाइम टेबल निर्धारित है, सारे प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। इनके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अगर बात करें यहाँ पे, जैसे डॉग्स की आदत है बार्क एट स्ट्रेंजर, आदत है, ये आदत को शो करता है। दूसरा, अर्थ मूव राउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसे ही सन राइज इन द ईस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। सन सेट इन वेस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, कहावत है, प्रोवर्ब है। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, साइंटिफिक फैक्ट है। और मॉनसून अराइव इन जुलाई, प्लान्ड प्रोग्राम है, निश्चित प्रोग्राम है। जैसे और आवर एग्जाम्स स्टार्ट फ्रॉम 2 मार्च, ये भी प्लान प्रोग्राम है, फिक्स है, टाइम टेबल सब निर्धारित है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल में आएगा। तो डॉग्स प्लूरल है, क्या आ जाएगा आपका बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या आ जाएगा आपका मूव्स राउंड द सन। अगला सन, सन राइज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या आ जाएगा आपका राइजेस इन द ईस्ट। ऐसे ही सन के बाद में आपका आ गया सेट्स इन द वेस्ट। स्लो एंड स्टडी, ये आपकी कहावत है, और कहावत से प्रेजेंट सिंपल का पार्ट होती है, ले जाएगा बीट्स। ऐसे ही वाटर बॉयल एट 0 डिग्री, साइंटिफिक फैक्ट है, और जितने भी वैज्ञानिक तथ्य होते हैं सारे प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं, ये बन जाएगा आपका बॉयल्स। अगला मॉनसून, तो ये आ जाएगा अराइव्स, जिसका समय पहले से ही निर्धारित है, वो प्रेजेंट सिंपल में आता है। और एग्जाम्स स्टार्ट
स्टार्ट। तो ये एग्जाम्स हैं, ये शेड्यूल्ड है, और जो शेड्यूल्ड चीज़ें होती हैं वो प्रेजेंट सिंपल का पार्ट होती है। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल का पार्ट था, जो एडवर्ब के बेस्ड क्वेश्चंस थे, और दूसरा जो सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल में शामिल हैं।